मैं तो मुनाफिक हो गया हूँ। वो सहाबी जिन्हें अपनी हालत से डर लगना शुरू हो गया। एक सहाबी मदीना की गलियों में तेजी से चल रहे हैं और चेहरे पर परेशानी है, आंखों में आंसू हैं और जुबान पर एक लफ्ज़ है, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। वो सहाबी जिन्होंने रसूलुल्लाह की सोहबत पाई, वो खुद को मुनाफिक क्यों कह रहे थे? ऐसा हुआ क्या था कि सिद्दीक़ अकबर भी सुन के बोल उठे कि अल्लाह की कसम मेरी भी यही कैफियत है। मदीना मुनव्वरा का ज़माना था। हर रोज़ सहाबाए किराम अल्लाह मजमाइन अल्लाह के नबी की मजलिस में हाजिर होते। कभी जन्नत सुनते, कभी जहन्नुम सुनते, कभी हौलनाकियाँ सुनते, कभी कब्र की पहली रात का हाल सुनते। कभी अल्फाज ऐसे होते कि दिल कांप जाते, आंखें अश्कबार हो जाती और यूं महसूस करते कि जैसे जन्नत आंखों के सामने है और जहन्नुम की हौलनाकियाँ आंखों के सामने हैं। उन अजीम सहाबा में से एक सहाबी हैं हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक दिन हज़रत हंज़ला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मजलिस से वापस अपने घर आए। घर पहुँचे तो अपनी बीवी बच्चों के मामलात में शामिल हो गए। ज़िंदगी मामूल पर आ गई। अचानक महसूस किया कि वो कैफियत नहीं है, वो खौफ जो अल्लाह के नबी की मजलिस में होता था अब वो नहीं रहा। तो एक खौफनाक ख्याल दिल में आया कि अगर मेरा ईमान सच्चा होता तो ये कैफियत मेरी ना होती, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। ये ख्याल आया तो दिल बेचैन हो गया। फौरन अपने घर से निकले और मदीना की गलियों में चलते हुए अपने आप से ही बातें करते कह रहे, हंजला मुनाफिक हो गया। रास्ते में सिद्दीक़ अकबर से मुलाकात हुई। उन्होंने हैरानी से पूछा, हंजला क्या हुआ? तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो कि तुम मुनाफिक हो गए? हज़रत हंज़ला की आंखों में आंसू आए। अर्ज़ की, ए अबू बकर, हम जब अल्लाह के नबी की मजलिस में होते हैं तो आप हमें जन्नत, जहन्नम, क़ब्र, क़यामत इस तरह याद दिलाते हैं कि गोया हम सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हों। लेकिन जब हम अपने घरों में आ जाते हैं, बीवी बच्चों में और दुनिया के मामलात में लगते हैं, वो कैफियत बाकी नहीं रहती। मुझे डर है कि मैं कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गया। सिद्दीक़ अकबर ने जब ये सुना तो ऐसा जवाब दिया जिसने हज़रत हंज़ला को भी हैरान कर दिया। अल्लाह की कसम ये कैफियत तो मेरी भी है। सोचें, अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कह रहे हैं जिन्हें उम्मत का सबसे अफजल इंसान करार दिया गया, वो भी ये एहसास रख रहे हैं। दोनों हज़रात ने फ़ैसला किया, चलो अल्लाह के नबी के पास चलते हैं। दोनों अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। आप अलैहिस्सलाम ने नहायत शफ़क़त से फरमाया, हंज़ला ऐसा क्यों कह रहे हो? पूरी बात अर्ज़ की। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फिर जवाब दिया, क़यामत तक के लिए उम्मत को सुकून दे दिया। आपने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर तुम हर वक्त उसी कैफियत में रहो जिसमें मेरी मजलिस में होते हो तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर और रास्तों में तुमसे मुसाफा करें। ए हंज़ला, एक वक्त ये है, एक वक्त वो है। फिर 3 दफ़ा फरमाया, एक वक्त ये है और एक वक्त वो है। यानी इंसान हर वक्त एक जैसी रूहानी कैफियत में नहीं रह सकता। इबादत का वक्त अलग है, अहलो अयाल के हुकूक अदा करना भी दीन है, हलाल रोज़ी कमाना भी दीन है, हलाल रोज़ी के जायज़ मामलात भी अल्लाह की इताअत का हिस्सा है। हज़रत हंज़ला का दिल मुतमईन हो गया, उनकी परेशानी ख़त्म हो गई, क्योंकि रसूलुल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया कि ईमान में कैफियत का बदलना मुनाफ़िक़त की अलामत नहीं बल्कि इंसानी फ़ितरत की अलामत है, बशर्ते कि इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह से कायम रहे।